हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मैथ पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरा फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं परसेंटेज, जो कि एग्जाम, स्कूल एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम और डेली लाइफ में यूज होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और टॉपिक लेकर आप लोग के पास आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको इस परसेंटेज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की तरफ। तो क्वेश्चन है आप लोग के पास कि 10% ऑफ 200। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो परसेंटेज होता है कि 100 में से कितना परसेंट अगर है निकालना है। मान लीजिए कि 10% निकालना है तो कितना होगा। तो कोई भी नंबर है 200 का 10% क्या होगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 200 का 10% 20 होगा। एक से भी एक ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं कि यहाँ पे 200 है और पूछा क्या है 10%। तो एक जीरो हटा देंगे तो कितना परसेंट आ गया, 20%। बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को इस वीडियो में लास्ट तक सारे क्वेश्चन करवाएंगे मस्ती के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करेगा और कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हाँ क्वेश्चन है कि 10% ऑफ 200। देखिए पहले हम आपको इसको प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद आपको हम इसका ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 10% ऑफ 200। तो सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज के मतलब होता है बाई, यानी कि यहाँ पे हम 10 लिखेंगे तो बाई में क्या लिखेंगे, 100। परसेंटेज इक्वल टू होता है 100, बाई में 100। ठीक। ऑफ के मतलब होता है मल्टीप्लाई 200। अब सभी बच्चे को क्लियर है। यहाँ से देखिए पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बाई 100 लिखेंगे। तो 100 में से 200 कट होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 2। तो कितना आ गया, 20। 10% ऑफ 200 का कितना आएगा 10%, तो 20 होगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि 25% ऑफ 80। तो 25, इसमें एक ट्रिक है, एक ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाते हैं कि ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे बनता है। ट्रिक में कोई भी क्वेश्चन रहे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहे, अगर वो 500 है तो उसका 10% निकालने बोले, 10% क्या होगा 500 का। तो सिंपल हम लोग करेंगे 500 लिखकर एक जीरो को हटा देंगे, यानी कितना हो गया 50। बस सिंपल सा आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट में मान लीजिए 10% है और लिख दिया है कि 9250 का क्या होगा 10%। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक पहले क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख लेंगे और 10% निकालना है तो ट्रिक के माध्यम से एक जीरो हटा देंगे। तो कितना आ गया 925। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 25% ऑफ 80। तो 25% यानी कि 100% का कितना है, 1/4 है, यानी 25% क्या होता है 1/4। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो क्या करेंगे, 25 है तो सबसे पहले 25 फ्रैक्शन, उसके बाद 100, अब हाफ मतलब मल्टीप्लाई 80। तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और इसको कट करेंगे तो 20। इसका भी क्या आंसर आ गया 20।
और इसको भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे किसको ट्रिक से कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी तरीके से समझते जाएंगे। तो मैथ मुश्किल नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रीति मैथ चैनल के साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपका 2026 में मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो ट्रिक क्या बोलता है, 25% ऑफ 80, यानी 25% ऑफ 80। ये तो आपको हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग समझाए कि कैसे बनाते हैं। अब मान लीजिए कि हमको ट्रिक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, हम 1 सेकंड में कंपटीशन एग्जाम में टाइम नहीं होते हैं, तो उसमें क्या करना है, ट्रिक का यूज करना है। यानी कि 80 कितना परसेंट दिया है, यानी कि 25%, तो क्या होता है 25% का 1/4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20। तो दिस इज राइट आंसर क्या हो गया 20। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कितना आप सही कर पा रहे हैं और कितना रॉन्ग हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, 50% ऑफ 360, ठीक है। तो 50%, तो आप लोग जानते हैं कि 100 का 50% का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि उसका हाफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि इसको हम बनाते कैसे हैं। तो 50% है तो फ्रैक्शन में चेंज करके 100, और ऑफ का क्या होगा मल्टीप्लाई 360, 10 से 10 कट गया और ये 0 से ये कट गया, तो कितना आ गया 5 × 36। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 जा 30, अब 3 5 जा 15, अब 15 में प्लस करेंगे 3 तो कितना का 18, यानी कि 180। इसका 50% कितना हो गया 180। इसी को हम ट्रिक के माध्यम से समझे तो कैसे आएगा इसका आंसर, 50% ऑफ 360। कुछ नहीं, हम लोग क्या जानते हैं कि 50% है तो कहीं भी कोई भी नंबर है तो परसेंटेज अगर बात किया जाए तो परसेंटेज किस में से निकलते हैं 100 में से, यानी कि 100 से क्या होगा कम ही आएगा। यानी 50% है तो हम लोग जानते हैं कि 100% होता है तो 50% कितना होगा हाफ होगा। तो इसका निकालना है 50%, तो सिंपली 360/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180। एकदम एक लाइन में आंसर आप लोग के सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 फ्रैक्शन 100 मल्टीप्लाई 150, ये 0 से 0 कट करेंगे, ये 0 से कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 × 15, यानी कि 30। अब इसी चीज को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि हमने तो आपको बता दिया 50% निकालने के लिए, 10% निकालने के लिए। अब आप लोग जानेंगे कि 20% है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, यानी कि ट्रिक के माध्यम यूज करेंगे। ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ट्रिक क्या बोलता है कि 20% ऑफ 150, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 20% है और निकालना क्या है 150 का, तो यहाँ पे 150 लिख दिए। अब देखेंगे कि 100 है उसमें से ये कितना है, यानी 20% है तो क्या हो जाएगा 100% का 100 में से 20% का, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, तो इसको कट कर देंगे 5 के टेबल से तो 30 आ गया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो गया 30। हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे और आंसर सामने। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड 12.5% ऑफ 160, यानी कि फाइंड करना है 12.5% का कितना में से 160 में। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 12.5, अब फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है, फ्रैक्शन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना का निकालना है 160। तो सिंपल हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से लिख दिए। अब इसको फाइंड करेंगे मतलब बनाएंगे। तो ये देखिए डेसिमल है, डेसिमल को हटा दिए तो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक 0 से 1 0 कट गया, हाँ बिल्कुल। अब देखिए 2 के टेबल से कट करिए तो 2 के टेबल से क्या आएगा 2 5 जा 10 और 0 2 के टेबल से 8।
फिर 2 के टेबल से इसको और कट करिए 25 और ये हो जाएगा 4। अब 5 के टेबल से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25 और इसको 5 के टेबल से तो कट करेंगे तो 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब 5 के टेबल से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि क्या आंसर आ गया 5 × 4, तो इसका टू कितना होगा 5 4 जा 20। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इसका आंसर क्या निकाल गया 2020। बहुत बच्चे इसमें 99 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, 99% स्टूडेंट, जिसमें कि कहाँ पे इनका फोकस रुकता है, यहाँ कट करने में। कोई चीज को कट करने में क्या हम लोग देखते हैं कि जो टेबल से हम लोग नीचे कट कर रहे हैं उसी टेबल से हम ऊपर में भी कट करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई है तो सारे ऊपर में है और ये 100 नीचे में। फ्रैक्शंस में अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो 1 लिख कर आप कट करिए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और इजिली आप कट कर सकते हैं। चलिए वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 0 लेवल से हम लोग क्या पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक, तो उसी तरह से क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आप तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे क्वेश्चन नंबर करके, जिससे हम सभी बच्चे का कमेंट चेक करेंगे और रिप्लाई भी देंगे, तो जिससे आप लोग को कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 40% ऑफ ए नंबर इज 120, तो फाइंड द नंबर। मतलब बोल रहा है कि 40% ऑफ नंबर कितना है 120, तो सीधा क्या नंबर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे 40% ऑफ 120, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 40%, तो 40% का क्या होता है 40 बाई, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 100 मल्टीप्लाई 120, 10 से 10 कट गया और ये 20 कट गया, मतलब 0 से कट हो गया। अब क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48, तो दिस इज राइट आंसर क्या आ गया 48। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंक्रीजिंग 200 बाई 10%। अब क्वेश्चन और ही बेहतरीन और जबरदस्त है, तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो इंक्रीजिंग 200 बाई 10%, मतलब कि 10% का इंक्रीजिंग कितना होगा 200, तो 10% पहले स्टेप ऑफ 200। हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छे से समझेंगे और इसको बनाएंगे, ठीक है। तो 10% ऑफ 200, तो 10 बाई 100 मल्टीप्लाई 200। अब यहाँ से कट कर दिए तो क्या आ गया 20, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या पूछा, इंक्रीजिंग, मतलब कितना इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हम लोग का क्या निकला कि 20 आ गया, 10% ऑफ 200, 200 का 10% 20, तो इंक्रीजिंग कितना हो गया, लिखेंगे इंक्रीजिंग इक्वल टू 200 प्लस 20, तो कितना आ गया इंक्रीजिंग 220। दिस इज राइट आंसर 220। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 7 को समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत ही सुंदर और मस्त है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में बताइए किसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो डिक्रीजिंग 500 बाई 20%, मतलब डिक्रीजिंग है, वहां पे हम लोग क्या सीखे थे क्वेश्चन नंबर 7 में इंक्रीजिंग, इसमें क्या है डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार पढ़े और समझे कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग 500 बाई 20%, तो 20% बाई 20% ऑफ लिखेंगे ना 500, तो 20% हमने एक स्टेप बनाया, उसके बाद आगे अब बनाएंगे क्वेश्चन 20 बाई 100 मल्टीप्लाई 500, और ये कट कर देंगे 20 से 20, तो कितना 20 बाई 5 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक। अब निकालना क्या है हम लोग का
500 बाई 20%, मतलब 500 का 20% कितना आया 100। ठीक, अब निकालना है डिक्रीजिंग कि कितना डिक्रीजिंग हुआ, तो डिक्रीजिंग इक्वल टू 500 माइनस 500 में से कितना डिक्रीजिंग हुआ, यानी कि 100 इक्वल टू 400। तो क्या आंसर आ गया इसका 400। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 800 रुपीज, मतलब कि एक शर्ट का प्राइस कितना है 800 रुपीज। तो इफ इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, मतलब उस शर्ट पे कितना परसेंट का डिस्काउंट है 25% का। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो उसका सेलिंग प्राइस आखिर कितना होगा, तो वही निकालना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के दीजिएगा। ठीक है, और सही बचेगा हम कमेंट चेक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 800 रुपीज। तो इफ इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे 25% ऑफ, कितना डिस्काउंट है 25% और रुपीज कितना है यानी कि 800। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 25/100 मल्टीप्लाई 800, ये 0 से क्या होगा कट हो जाएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई 8, तो इसका कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 और 8 2 जा 60 और 24, यानी कि 200। डिस्काउंट मिला कितना 25% ऑफ 800 का कितना आ गया 200 रुपीज डिस्काउंट मिला। तो हम लोग को निकालना है कि सेलिंग प्राइस आखिर कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना है हम लोग का रुपीज 800 माइनस 200, कितना आ जाएगा 800 माइनस 200 600 रुपीज, 600 रुपीज। तो इस क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए रिपीट करते हैं और अच्छे से समझिएगा। द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 800 रुपीज, मतलब कि हम मॉल में गए और देखेंगे कि वो शर्ट हमको पसंद आया, उसका प्राइस देखें तो क्या पता चला उस शर्ट का प्राइस 800 रुपीज है। और उस पर और एक जबरदस्त बात क्या पता चला कि उसमें 25% का क्या डिस्काउंट है, यानी 25% का डिस्काउंट है। तो आप सोचेगा कि इसका आखिर प्राइस कितना होगा, तो सिंपल कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 25% ऑफ 800, पहले हम लोग का डिस्काउंट निकालना है, तो क्या आ जाएगा 25/100 इंटू 800, सॉल्व करेंगे तो 200। और उसके बाद क्या सेलिंग प्राइस, यानी कि हमको वो शर्ट कितना में मिल जाएगा, यानी 800 रुपीज लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 200 को, तो कितना आ गया 600। तो आप इजी तरीके से डेली लाइफ यूज में आप इसका यूज कर सकते हैं, और स्कूल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप आसानी तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वो थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको भी आप अच्छे से समझिएगा। तो आज इस वीडियो के सबसे शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको प्रैक्टिस करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो क्या है आज का बेहतरीन क्वेश्चन और टॉप लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन, स्कूल एग्जाम और डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 20% एंड becomes 360, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब कि नंबर है उसका इंक्रीजिंग कितना बोल रहा है 20% और बिकम्स कितना 360, तो उसका ओरिजिनल नंबर कितना होगा, परसेंटेज में दिया हुआ है और पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड ओरिजिनल नंबर। ठीक, फाइंड करना है क्या ओरिजिनल नंबर। लेट मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर क्या है x है, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू
x। फिर क्या करेंगे, मान लिए x है, फिर x प्लस 20% ऑफ x। क्या करना है कि कितना इंक्रीजिंग दिया हुआ है 20%, तो हमने क्या माना, ओरिजिनल नंबर को x माना, तो x को प्लस कर देंगे 20% ऑफ x के साथ। तो इसके नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि x प्लस ये क्या है 20/100 मल्टीप्लाई x, इस तरह से लिखेंगे। ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 100। अब x प्लस इसको मैं से लिख सकते हैं 0.20, दो नीचे 2 जीरो तो ऊपर में क्या चल जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा, तो 0.20 और x। अब इसके आगे क्या होता है, x प्लस 0.2x, तो क्या है इसके आगे क्या होता है 1 होता है, तो 1 को हमको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 1.20x। ठीक है, यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया कि 1.20x। अब हम लोग को पता क्या करना है कि कितना 360 में से कितना ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन क्या दिया हुआ है 316, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.20x इक्वल टू 360। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसको अच्छे से आप देखिएगा। तो x इक्वल टू क्या होता है, कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 360/1.20, और ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो को कट करेंगे, फिर 12 के टेबल से 36 कट जाएगा, तो हम बिल्कुल 3 बार में, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 300। तो हम लोग का ओरिजिनल नंबर कितना आ गया, ओरिजिनल नंबर हम लोग क्या माने थे, ओरिजिनल नंबर को x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया 300, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 300। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार फिर से आपको समझा देते हैं और रिपीट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 20% एंड बिकम्स 360, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग कितना परसेंट है 20%, अब बिकम्स कितना है 360, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो फाइंड ओरिजिनल नंबर, क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो लेट मान लेंगे कि ओरिजिनल नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा x, तो x प्लस 20% ऑफ x, यानी इंक्रीजिंग कितना दिया 20%, तो 20% ऑफ x लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो x प्लस 20/100 मल्टीप्लाई x, ये 20% है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई x प्लस 0.20x। उसके बाद इसके आगे क्या होता है, ये x है तो इससे पहले क्या होगा 1 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या होता है x का मान यानी कि 1 होता है, कुछ लिखा नहीं रहा है या नहीं रहा है, क्या रहेगा 1, अगर कुछ है तो वहां पे लिख देगा 2x 3x, तो इस तरह से लिखा रहता है। अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग क्या मानते हैं 1 मानते हैं, 1x प्लस 0.20x। अब ऐड कर दिए 1.20x गिवन, मतलब दिया हुआ क्या है, दिया हुआ 360, तो इसको 1.2x हम लोग निकाले थे, उसके बाद इसका 300 सॉल्व किए, ओरिजिनल प्राइस क्या आ गया 300। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक स्टॉप करिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 आज का होमवर्क है, आप लोग किसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका राइट आंसर क्या हुआ। तो क्वेश्चन पहले समझा देते हैं कि इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट तो 60% आर गर्ल्स, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, मतलब पूछ रहा है कि 40 स्टूडेंट है, क्लास में कितना स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 60%, तो 60% क्या है गर्ल्स की संख्या, तो आपको बताना है कि 40 स्टूडेंट में से कितना स्टूडेंट गर्ल्स है। ठीक है,
तो ये आज का होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। और आज का ये वीडियो परसेंटेज ट्रिक आप लोग को कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये आपको समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टॉपिक बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन से पर वीडियो बनाए। क्लास 1 से लेके 10th क्लास तक मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और फीडबैक देना मत भूलें, जिससे आपको हम लोग को पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोग के पास क्या स्कोर आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।